सिक्किम की ये वादियाँ, यूनाइटेड का कल का पॉजिटिव रिजल्ट और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हेलो एंड गाइस, वेलकम बैक टू 1MUFC। और कल रात में यूनाइटेड ने एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट डिलीवर किया है लिवरपूल के अगेंस्ट। दे सिक्योर्ड अ ड्रॉ। यर्गन क्लॉप की वो टीम जिसने बहुत ज़्यादा अटैक करने की कोशिश की, लेकिन यूनाइटेड की और टेन हैग की प्रेगमेटिक फुटबॉल ने कल यूनाइटेड के लिए एक पॉइंट सैल्वेज किया। देखो, बहुत कुछ ऑन द लाइन था। हम बैक टू बैक डिफीट्स झेल कर आ रहे थे। वी वर ऑलरेडी आउट ऑफ चैंपियंस लीग। बॉर्नमथ ने हमें हमारे होम पर 3 हराया था। ब्रूनो फर्नांडिस अनअवेलेबल, देन आपके पास हैरी मैग्वायर भी नहीं था, और आपके पास आपके जो मेन प्लेयर्स थे कैसेमीरो, लिसांड्रो ऑलरेडी आउट इंजर्ड चल रहे थे। रासमस हॉयलैंड, एंटनी और गर्नाचो की अपफ्रंट फॉर्म अगर आप देखोगे इतनी कुछ खास थी नहीं। तो डेफिनेटली यूनाइटेड को एक ही तरीके से फुटबॉल खेलनी थी, और वो था प्रेगमेटिज्म। अडेप्ट करो, पीछे बैठो, नंबर्स में डिफेंड करो, एंड उसके बाद ट्राई करो कि लिवरपूल को आप रोक पाओ, क्योंकि लिवरपूल का जो फ्री फ्लोइंग अटैक है वो हर वक्त आप देखोगे किसी ना किसी तौर पर ब्रीच कर ही देता है ओपोनेंट के डिफेंस को। लेकिन कल रात में यूनाइटेड के डिफेंडर्स ने, और खासकर अगर मैं बात करूं राफेल वरान, अब देखो मैं मैच दर मैच राफेल वरान को बैक करता आया। मैंने यही बोला कि राफेल वरान को टीम में होना चाहिए। आप इतने बड़े प्लेयर को लगातार बेंच नहीं कर सकते। एंड कल फिर हमने देखा कि टेन हैग ने वो कॉल लिया। टेन हैग स्टार्टेड आपके राफेल वरान, एंड राफेल वरान प्लेड लाइक अ चैंपियन, प्लेड लाइक अ वॉरियर। एंड कल का जो राफेल वरान का परफॉर्मेंस था ना, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ राफेल वरान इन अ यूनाइटेड शर्ट। लास्ट ईयर आप बोलोगे मैन सिटी वाला गेम वाज द वन जब हम जीते थे ओल्ड ट्रैफर्ड पे, या फिर आप बोलोगे कि बार्सिलोना होम एंड अवे वो जो फिक्चर थे उसमें राफेल वरान की परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी। लेकिन कल राफेल वरान इन दी अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ बेटर डिफेंडर अलॉन्ग साइड हिम प्लेड हिज पार्ट टू इट, आप बोलोगे एक्सट्रीम एक्सटेंट। एंड यहाँ पर डेफिनेटली आप बोलोगे यार कि बाकी प्लेयर्स, डिएगो डेलो, देन लूक शॉ, एंड आपके अगर जॉनी इवांस की बात करो, उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप की। आंद्रे ओनाना, मतलब एक प्लेयर जिसने मैच से पहले वो स्काई ने इंटरव्यू रिलीज़ कर दिया कि 6 महीने के अंदर में एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपका एवरेज नहीं हो जाता या फिर ख़राब नहीं हो जाता। बहुत सारे पॉइंट्स थे यहाँ पर कवर करने को, और आंद्रे ओनाना ने कल 2-3 अच्छे सेव किए, कैप यूनाइटेड इन द गेम, एंड अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेशन पोस्ट गेम डेफिनेटली देखने को मिला यहाँ पर वर्जिल वैन डाइक के एंड से। दैट वर्जिल वैन डाइक साइड की सिर्फ एक ही टीम खेलने आई थी। देखो, आई गेट इट कि आप अगर ज़्यादा अटैक करते हो, यू टेंड टू बिलीव कि आप डिजर्व करते हो जीतना, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग द गोल्स, इफ़ यू आर नॉट ब्रीचिंग द डिफेंस ऑफ योर ओपोनेंट, यू सिंपली कांट से दैट यू डिजर्व टू विन। और सिर्फ आप खेलने आए थे। हमने देखा है कि पहले भी प्रेगमेटिज्म बहुत सारी टीम्स ने अडॉप्ट किया है, सच टीम्स जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम अटैक करती हैं और उनके अगेंस्ट रिजल्ट निकाले। आई थिंक एटलेटिको वर्सेस लिवरपूल, आपका जो कोविड से पहले वाला लास्ट फिक्चर था एनफील्ड के ऊपर चैंपियंस लीग में, उसमें भी सेम चीज़ हुई थी। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उन्होंने इतने शॉट ज़रूर लिए, लेकिन उन्होंने आंद्रे ओनाना को क्लियरली अगर आप देखोगे इतना कुछ हाईली टेस्ट किया नहीं। और अगर मैं इस वक्त पर बात करूं तो लिवरपूल अच्छा खेल रही है। लिवरपूल आर ऑन सेकंड पोजीशन राइट नाउ। आर्सेनल ने लीग टॉप कर ली अभी इस वक्त पे। लिवरपूल के लिए ये ड्रॉ बहुत ही ज़्यादा आप बोलोगे इन अ लॉन्ग रन दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि ये यूनाइटेड की एक बीटेबल साइड थी। लेकिन देन अगेन एक बीटेबल साइड को ना हरा पाना, आप देखोगे लिवरपूल की फुटबॉल पे क्वेश्चन ज़रूर रेस करता है। एक चीज़ है, लिवरपूल कल के गेम में शॉट्स भले ही लिए, लेकिन लिवरपूल अच्छा नहीं खेली। यूनाइटेड केम विद अ प्लान, यूनाइटेड एग्जीक्यूटेड दैट प्लान टू परफेक्शन, एंड देन माइकल ओलिवर ट्राइड हिज बेस्ट कि भाई उस प्लान को ख़राब किया जाए। बट अल्टीमेटली यहाँ पर बात आपको करनी पड़ेगी कल कुछ प्लेयर्स की जिन्होंने परफॉर्मेंस बार जो था यूनाइटेड का वो ड्रॉप करवाया। एंड उसमें जो नाम आएंगे 2, उसमें होगा सबसे पहला नाम स्कॉट मैकटोमिने का, वेयरिंग द आर्मबैंड बट शेडिंग ऑन हिमसेल्फ ऑन द फील्ड। देन अगेन अगर आप आमराबाद की बात करो, देखो अब आमराबाद जब आया था बहुत हाइप पे आया था। हम सब ने बोला था कि यार आमराबाद आकर हमारे कैसेमीरो के बैकअप के तौर पे डिफेंस को और हमारी मिडफील्ड को बैलेंस करेगा, इल प्रोवाइड दैट स्टेबिलिटी। सेकेंड हाफ में आमराबाद की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, बट इन फर्स्ट हाफ ही वॉज मतलब ऑल ओवर द प्लेस। क्यों? क्योंकि भाई उसकी सोबोजलाई ने एंड मोहम्मद सलाह वगैरह ने मतलब उस पर चढ़कर उसकी लेन देनी कर रखी थी। एंड मोमेंट्स आए थे जहाँ पर आमराबाद ने बार बार पोजीशन लूज़ किया, स्कॉट मैकटोमिने ने बार बार पोजीशन लूज़ किया, और कहीं ना कहीं हम बहुत बार अंडर प्रेशर भी गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि स्कॉट मैकटोमिने जिनके पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस है फर्स्ट टीम फुटबॉल खेलने का, आमराबाद जो कि काफ़ी टाइम से फर्स्ट टीम फुटबॉल खेल रहे हैं, आपके अगर आप देखोगे वर्ल्ड कप में डीपर राउंड्स तक गए थे, उस टीम में कोबी मेनो वॉज द बेस्ट मिडफील्डर। एंड कोबी मेनो इज समवन जो कि आगे चलकर अगर हमने उसको इंटेलिजेंटली यूज़ किया, he can be a big asset for us. It's not important for us to use him week in week out. We have to use him very intelligently, क्योंकि हमने देखा है जो यंगस्टर्स हैं वो कितने जल्दी फटीग हो जाते हैं और फिर उनको इंजरी क्राइसिस शुरू हो जाते हैं।
आप गावी को देखो, आप पेड्री को देखो, ये 2 परफेक्ट एग्जाम्पल हैं जिनके पास पोटेंशियल बहुत है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो उनको इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया उनकी टीम्स ने कि अभी आप देखोगे कि उनको लगातार इंजरी हो रही है। कामाविंगा इज़ अनदर एग्जाम्पल। अगर आप उस तौर पर देखो तो यूनाइटेड हैव टू मेक श्योर दैट दे आर यूजिंग कोबी मेनो थोड़ा सा एक बेटर मैनर में, कुछ मिनट्स इधर हियर एंड देयर देना एंड देन कुछ मैचेस में स्टार्ट करना। लेकिन व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय कोबी मेनो। एनफील्ड पर खेलना, आपका फॉर्म बहुत कंसर्निंग था, आपके पास मिडफील्ड में ब्रूनो फर्नांडिस नहीं था और उसके बावजूद यहाँ पर आपने एक मैच्योर परफॉर्मेंस ड्रॉप की है, जबकि आपकी टीम में अमराबाद और स्कॉट मैकटोमिने जैसे प्लेयर थे। मिडफील्ड में हम आउटरन तो नहीं हुए मैं बोलूँगा, बट हाँ जो हमारा सेटअप था वो काफ़ी डिफेंसिव था। लेकिन अगर आपको जीतना था, अगर आपको यहाँ पर रिजल्ट निकालना था, तो आपको उसी वे में अपनी फुटबॉल कंडक्ट करनी थी एंड वी डिड इट टू इट्स परफेक्शन। ऑल्दो वी कुड हैव स्कोर्ड गोल्स, वी हैड 2-3 गुड अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर एक गर्नाचो को अपॉर्चुनिटी मिली एंड देन उसमें ट्रेंट आर्नल्ड ने इंटरसेप्ट कर लिया। एक अपॉर्चुनिटी रैसमस हॉलैंड को मिली थी जहाँ पर रैसमस हॉलैंड ने काफ़ी वक्त ले लिया शॉट लेने से पहले एंड अल्टीमेटली वो सेव हो गया। एलिसन ने अगेन, देखो यार अब आप लिवरपूल के अटैक की तारीफ करो, लिवरपूल के चाहे जिस भी प्लेयर की तारीफ करो, बट एलिसन वॉज द सेवियर फॉर देम, क्योंकि अगर वो चांसेस कन्वर्ट हो जाते तो यूनाइटेड एक ऐसी विक्ट्री निकाल लेती एक ऐसे टाइम पर जो लिवरपूल फैंस ने या फिर प्रीमियर लीग फैंस ने और इवन हम फैंस ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। बट अल्टीमेटली दिस विक्ट्री कैन चेंज आर, मतलब दिस ड्रॉ फील्स लाइक अ विक्ट्री। और इसका मैं रीज़न देता हूँ क्यों, क्योंकि दिस वी वर डाउन एंड आउट, वी हैड नो होप्स कि हम कुछ कर पाएंगे, आर बैक वॉज अगेंस्ट द वॉल। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ड्रॉ निकालना, आपको याद होगा लास्ट ईयर भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, यूनाइटेड 2 बैक टू बैक डिफीट्स फेस कर आ रही थी जहाँ पर उन्होंने ब्राइटन और ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट बहुत गंदी फुटबॉल खेली थी एंड अल्टीमेटली ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर वो 2-1 की विक्ट्री ने हमारा पूरा सीजन चेंज कर दिया था। इस वक्त पर आप देखोगे पिछले जो 13 मैचेस हमने खेले थे, इसको इंक्लूड करके, इससे पहले 12 खेले थे, उसमें सिर्फ हमारा 1 पॉइंट था, दैट ड्रॉ अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर्स, और वो भी हमने 2-0 से बॉटल करके 2-2 कराया था। इस वक्त पे लिवरपूल के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस हमने ड्रॉप की उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप के सामने, ऑल तो उनके पास भी जोटा वगैरह नहीं थे, बट उनकी टीम फिर भी हमसे लाख गुना बेटर थी। तो ये एक बहुत ही बड़ा आप बोलोगे मोरल बूस्ट है एंड डेफिनेटली यहाँ से यूनाइटेड अपना जो सीज़न है वो इम्प्रूव कर सकती है। अभी भी हम टचिंग डिस्टेंस में, अगर आप देखोगे बहुत कॉम्पिटिटिव प्रीमियर लीग सीज़न है एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इस कॉम्पिटिटिव प्रीमियर लीग सीज़न में हमारे पास गोल्स नहीं आ रहे हैं। ड्रॉ निकाला है, अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर अगर आप देखोगे गोल स्कोर नहीं कर पाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अब हमें एस्टन विला और वेस्ट हैम से खेलना है, जो कि अपने आप में हमारी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं इस सीज़न में टॉप 5 के लिए, टॉप 4 के लिए, और उसमें हमें विक्ट्री निकालनी पड़ेगी। कल के गेम में आपको ड्रॉ निकालना था, आप उस माइंडसेट से गए थे। मैं खुश हूँ कि आप उस माइंडसेट से गए थे, क्योंकि अगर आप जीतने के लिए जाते तो आप अपने आप को एक्सपोज कर देते और फिर उस केस में थ्रेशिंग हो जाती। ऑलरेडी आपका GD -3 है, आप और ज़्यादा सफ़र करते। बट डेफिनेटली यहाँ पर कल जिस तरीके से मैच मैनेज किया टेन हैग ने, ही वॉज थ्रू आउट दोज 90 मिनट्स ऑन द टच लाइन एंड दैट टेल्स यू अ लॉट कि कल वो अपने आप को कितना इन्वॉल्व करे हुए था गेम में। एंड यहाँ पर अगर मैं एक बात करूँ ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आई थिंक टेन हैग कैन चेंज द सीजन अराउंड अगर हमारे प्लेयर्स जल्दी से वापस आ जाते हैं, लिसांड्रो मार्टिनेज एंड कैसेमीरो। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से बहुत कुछ कर दिया हमने, बट स्टिल यू नो सिक्योरिंग अ ड्रॉ एट एनफील्ड इज़ नेवर ईजी। यहाँ पर लिवरपूल ने इस पूरे सीज़न में एक भी मैच 0-0 ड्रॉ नहीं खेला था और इस मैच में हमने पहली बार लिवरपूल को एनफील्ड के ऊपर गोल स्कोर करने से रोका है। लिवरपूल लगातार 12-13 मैचेस से जीतती आ रही थी अपने होम के ऊपर, उसका हमने विनिंग रन रोका है ड्रॉ करवा के। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यूनाइटेड ने सीज़न में कोई और ड्रॉ नहीं खेला था, हम 9 मैच जीते थे, 7 हारे थे। इस मैच में आते में हम डेफिनेटली काफ़ी अंडर प्रेशर थे, क्योंकि आपको पता है जॉब इज़ ऑन द लाइन, बाकी रूमर्स आ ही जा रहे हैं। बट उसके बावजूद यहाँ पर हमने ड्रॉ निकाला है। आई थिंक इट्स अ प्रिटी गुड रिजल्ट, बट गोल्स चाहिए हैं। गर्नाचो हैज़ बीन, मैं बोलूँगा, काफ़ी कंसर्निंग ऑन द बॉल। एंड कल टीम सिलेक्शन में रैशफोर्ड को ड्रॉप करके एक और एग्जाम्पल सेट किया टेन हैग ने कि आपको मैं भले ही बैक कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एंड हाँ, एक जाते जाते एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, कल के गेम में अगर ब्रूनो फर्नांडिस होता तो शायद हम ये गेम नहीं जीतते। और उसका रीज़न मैं देता हूँ क्यों, क्योंकि ब्रूनो की प्रेस करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा गलत है। ब्रूनो बहुत स्पेस छोड़ता है प्रेस करते वक्त, और कहीं ना कहीं उस लिहाज से अगर मैं दूँ, कल जो हमारा सेटअप था उसमें वो एक नेगेटिव एडिशन होता, एंड इसीलिए दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। डेफिनेटली माइकल ओलिवर का वो जो सेकंड येलो था डेलो के ऊपर, पहली बात तो वो पहला येलो भी नहीं बनता था, लेकिन उसके बाद जो सेकंड येलो दिया वो बहुत गलत था। एंड दिस इज़ द लेवल ऑफ, आप बोलोगे रेफरिंग,
जो कि अभी प्रीमियर लीग में या फिर आप बोलोगे अभी यूरोप में चल रहा है, एंड इट्स क्वाइट कंसर्निंग, क्योंकि यहाँ पर आपने सारी पावर प्लेयर से छीन ली है। आपने गोलकीपर को निहत्था कर दिया। पहले आपने बोला कि आप लाइन को नहीं छोड़ सकते, फिर आपने बोला आप प्लेयर जो गोल की पेनल्टी लेने जा रहा है आप उससे बात नहीं कर सकते, फिर आपने यहाँ पर रेफरी को अनलिमिटेड पावर दे दिया। रेफरी वीक इन वीक आउट रिजल्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट विल हैम्पर नॉट जस्ट अस बट एवरी प्रीमियर लीग टीम और एवरी यूरोपियन टीम इन अ लॉन्ग रन, क्योंकि ये रेफरीज एक तो अकाउंटेबल नहीं होते किसी के अगेंस्ट, ठीक है ना, मतलब इनको जवाबदेही नहीं देनी पड़ती। बाद में आकर आपकी एक अपॉलॉजी आ जाती है कि ये दैट वाज अ बैड डिसीजन। कल का मैच हम 95th मिनट पे अगर गोल कंसीड करके बिकॉज वी वर 10 men हार जाते, इट वॉज डाउन टू माइकल ओलिवर, एंड इट वुडंट हैव बीन डाउन टू प्लेयर्स, बिकॉज प्लेयर्स ने अपने एंड से सब कुछ किया, बट माइकल ओलिवर ने पूरी कोशिश की मैच को ख़राब करने की। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक वी हैव डन आवर पार्ट। वी हैव आई वुड से वी हैव डन सो फार सो वेल इस गेम में, एंड डेफिनेटली यहाँ से अगर हम अपना सीजन अपलिफ्ट कर पाएँ तो इट विल बी एक्सट्रीमली, आप बोलोगे, enjoyable. But yes, this was a much needed draw. Feels like a victory. Not going to lie, we played very defensive football, ultra pro defensive football, but still I'm happy with the result because that's what I expected. That's what was needed कल के गेम में, and United की top 4 hopes अभी भी alive हैं। बाकी आपको कल के मैच के बारे में क्या लगा, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड बाहर के आउटसाइड नॉइज़ वगैरह के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि अंदर काफ़ी शोर हो रहा है, इसलिए मैं बाहर आकर सड़क पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू 1MUFC फॉर मोर फुटबॉलिंग कंटेंट, एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड इसी के साथ मैं आपसे देता हूँ अलविदा। अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।